उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के चलते आज भी कर्फ्यू रहेगा। दिन दहाड़े हुए मर्डर के बाद प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगाया था। वहीं प्रदेश भर में इंटरनेट भी बंद है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कर्फ्यू में और सख्ती बढ़ती जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कन्हैया लाल के परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे, जहां वे आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, सीएस, डीजीपी और अन्य अधिकारी भी सीएम के साथ रहेंगे। तो दूसरी ओर मामले में एनआईए की जांच और पूछताछ आज भी जारी रहेगी। एनआईए, एसआईटी और उदयपुर पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर पुलिस ने पकड़े गए गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के घर पर भी छापेमारी की है। आज एनआईए पूछताछ कर आरोपियों की गिरफ्तारी दिखा सकती है। इसके 24 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहीं हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज ने आज विशाल रैली निकालने का निर्णय भी लिया है, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधि और लोग शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ, जिस तरह से मर्डर किया गया उस युवक का, और इसी को लेके आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर जाएंगे और कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर में 2 दिन से इंटरनेट भी बंद है। आज प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावा सब बंद रहेगा और हत्यारों से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पूछताछ भी जारी है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में उनको कोर्ट पे पेश भी किया जा सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बताएं कि जिस तरह से उदयपुर में ये हत्याकांड हुआ है, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, जिस तरह से गला काटा गया है और अब विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार 2 दिन से इंटरनेट भी बंद है। और क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए श्वेता, बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस घटना के बाद में पूरे राजस्थान में नेट भी बंद है, धारा 144 भी लगी हुई है और खासतौर पर उदयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस तमाम घटनाक्रम पर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर रखे हुए हैं और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घटनास्थल पर जाएंगे, मृतक कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे और राजस्थान सरकार की ओर से आर्थिक मदद का चेक भी उन्हें सौंपेंगे और 2 बच्चों की जो नौकरी का ऐलान किया उसकी भी वहां पर उनको स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम मीटिंग लेंगे अधिकारियों की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव वो भी जा रहे हैं, सीएस उषा शर्मा भी जा रही है और डीजीपी अमन लाटर भी जा रहे हैं। तमाम लोग जा रहे हैं और वहाँ की जो हालात की है वो समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या स्थिति है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखें। जो भी दोषी है इसमें, क्योंकि अब तक 2 जो हत्यारे हैं उनके सहित 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एनआईए ने जांच शुरू कर दी और एनआईए की जांच के आधार पर जिस तरह के कार इन दोनों लोगों के जुड़े हुए मिले हैं, साफ जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं आतंकी गुटों से जुड़े हुए हैं और इनका जो नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि एनआईए इसकी तह तक जाएगी और इन दोनों जो आतंकवादी हैं इनका किन किन लोगों से जुड़ाव था, कौन कौन से संगठनों से जुड़ाव था, राजस्थान में इनका नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ लोग जुड़े हुए हैं, तमाम बातों को, तमाम चीजों को खंगालने की जरूरत है ताकि कड़ी से कड़ी जोड़कर जो राजस्थान में जो इनकी मंशा थी आतंकवाद धमाके करने की, जैसे जयपुर में भी धमाके करने की इनकी मंशा थी। कुछ दिनों पहले राजसमंद में जो आरडीएक्स पकड़ा गया था वो आरडीएक्स नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता था बड़े हादसे को कहीं कहीं अंजाम देते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल साहू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, पूरे देश में उस घटनाक्रम को लेकर आक्रोश है, नाराजगी है और आपको पता है कि आज जयपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। तो कहीं न कहीं इस घटना को लेकर लोगों में गहरा जो है आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक ली,
सुरक्षा अधिकारियों की बैठक ली, साथ में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और सर्वदलीय बैठक में भी तमाम जो विपक्ष के नेता है, दूसरे पार्टियों के नेता थे, उन्होंने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकारी स्तर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पुलिस की फेल्योर रही, इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, क्योंकि इस मामले में जो मृतक है उससे पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया था इन आरोपियों के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं करी, बल्कि इसको दबाने की कोशिश की। ये पुलिस का जो रवैया है बहुत ही खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है और उसके बाद जब पीड़ित व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराता है तो सामने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यही सबसे बड़ी विडंबना है और यही सबसे बड़ी पुलिस का फेल्योर है। हालांकि सरकार ने जो एसएचओ है और जो आईओ था उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन मामला सिर्फ इनसे दबने वाला नहीं है। इस मामले में जो भी लिप्त पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए ताकि पूरे पुलिस महकमे में इस बात का संदेश जाए कि जब इस तरह के कोई मामला आए तो उस पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उस पर लिपापोती करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मोस्टली पुलिस वाले करते यही है कि जब इस तरह का कोई मामला आता है तो धर्म के आधार पर कहीं न कहीं विभेद करने की कोशिश करते हैं, और जब विभेद करने की कोशिश करते हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं जो है अंजाम उनका देखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, मुख्यमंत्री आज वहां उदयपुर जाएंगे, वहां पर हालात का जायजा लेंगे, लोगों से अपील करेंगे, तमाम जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनसे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेंगे, मृतक के परिजनों से मुलाकात करके उनके सांत्वना देंगे और साथ में प्रदेश की जनता से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। उन्होंने लोगों से बंद नहीं करने का भी आह्वान किया, अपील की है कि सभी लोग शांति रखें ताकि प्रदेश में जो है अमन चैन जो कायम रहे। हर्षदा जी नीरज जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अब सिचुएशन और बिगड़े ना, तो इसको लेके चाहे वो प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, वो अब किस मोड पे अलर्ट है, किस तरह से अब स्ट्रैटेजी बना रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, आज जयपुर का बंद आह्वान किया है और विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों में लगातार जारी है, काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए सदा, ये सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं कि घटना के बाद भी प्रदेश में कहीं भी कोई ज्यादा हिंसक जो है प्रदर्शन नहीं हुआ और हिंसक आंदोलन नहीं हुआ। ये सरकार की कहने की सफलता है और यही कारण है कि सरकार ने यदि घटना के तुरंत बाद इंटरनेट बंद नहीं किया होता और धारा 144 नहीं लगाई होती और जो वीडियो वायरल करने पर जो प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो ये वीडियो जितना वायरल होता, जितनी इंटरनेट पर लोगों को सूचनाएं आदान प्रदान होती, तो इससे और दंगा भड़क सकता था और इसकी आग पूरे देश में लग सकती थी, न केवल राजस्थान बल्कि क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह के तालिबान तरीके से उस युवक की हत्या हुई है, वो काफी विभत्स है और उससे किसी का भी मन खोल सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार ने कोशिश की और सरकार की कामयाबी इसी में कह सकते हैं कि भले ही पुलिस तंत्र फैल रहा हो उस घटना को रोकने में, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने एक्शन लिया, इंटरनेट को बंद करने का निर्णय लिया और जो तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे उन पर बैन लगाया, उससे बहुत ज्यादा असर पड़ा और लोग ये दंगा नहीं बढ़ता। हालांकि देखिए, जब इतना बड़ा घटनाक्रम होता है तो उसका विरोध तो जाहिर सी बात है जरूर होगा और लोगों का आक्रोश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद में कोई भी व्यक्ति आंखें नहीं मूंद सकता है, भले ही कोई भी संगठन हो, व्यक्ति हो, विशेष हो। तो यही कारण है कि जगह जगह धरने प्रदर्शन की सूचनाएं आ रही है, लेकिन जिस रफ्तार में, जिस वेग में ये धरने प्रदर्शन होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। हालांकि आज जयपुर बंद का आह्वान है, लेकिन कोई भी संगठन खुलकर सामने नहीं आया। सबने कहा कि सर्व समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि समर्थन दिया है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आई है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है कि वो प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, क्योंकि देखिए अर्षदा, अगर इस मामले में उग्र प्रदर्शन होगा तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगे होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और ये दंगे किसी के भी लिए फायदेमंद नहीं है, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न किसी और के लिए। तो प्रदेश की सरकार भी चाहती है, राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि प्रदेश में जो है माहौल खराब नहीं हो, सांप्रदायिक तनाव नहीं हो। लोग विरोध करेंगे, उनका अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रहकर करें, मर्यादा में रहकर करें। यही कारण है कि आज बंद का आह्वान किया, लेकिन अब जो है व्यापार मंडलों ने समर्थन दिया है, लेकिन किसी व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है बाहर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा कि हम जयपुर बंद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बंद एक विरोध का प्रतीक है और विरोध के प्रतीक में ही देखना आप जयपुर शहर में इसका असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो है हिंदू संगठनों के कई लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं और
बाजार बंद करा रहे हैं, इसका असर भी देखा जा रहा है। हर्षदा। जी नीरज जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि सबके मुंह पे, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो कन्हैया लाल के परिवार वाले हो, चाहे प्रदेश भर की जनता हो, उनके मुंह पे यही सवाल है कि अगर पहले जो धमकी का वीडियो हुआ था और उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, अगर उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता तो आज इतना सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि पुलिस ने इसको पहले दिन ही सही तरीके से हैंडल किया होता और जैसे ही मुकदमा दर्ज कराया था मृतक के मुकदमे दर्ज होने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता, पूछताछ होती तो पूरे नेटवर्क का खुलासा हो जाता। और आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता, न तो कन्हैयालाल की मृत्यु होती और न लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ता, न इतना बड़ा मामला होता। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस वालों की गलती रही है, पुलिस महकमे की गलती रही है कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि इसी मामले में कन्हैयालाल को खुद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब कन्हैयालाल को मारने की धमकी दी गई, वीडियो वायरल किया गया और कन्हैयालाल ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया, उसके बावजूद उन्होंने उस मामले में समझाइश करने की कोशिश की और इस मामले को दबाने की कोशिश की। तो यही सबसे बड़ा फेल्योर पुलिस तंत्र का है। और खुफिया तंत्र को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इस मामले में कितना लोगों में जो है आक्रोश है। क्योंकि देखिए, जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि न केवल भारत में बल्कि अरब देशों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया गया कि जो है केंद्र सरकार के जब से मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह के हालात होंगे कि वहां मुसलमान खतरे में। तो उन्होंने हैंडल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है, सरकार का एक्शन नहीं है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया इस पूरे मामले को। और अगर सरकार अपना पक्ष उस समय नहीं रखती तो अरब देशों में जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें संदेश किया जाता है कि सरकार, जो नुपुर शर्मा का बयान है वही सरकार का बयान है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया और उसका फायदा ये हुआ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अरब देशों में उसी प्रतिष्ठा के साथ जा रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी, क्योंकि जब पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया था और अपराधी को खिलाफ गिरफ्तार हो जाता तो ये हत्याकांड नहीं होता, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते। और लोगों में डर होता कि नहीं, अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ी करेगा, कोई किसी को, देखिए हिंदुस्तान में संविधान का शासन चलता है, कानून का राज चलता है, लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई जो है तालिबानी शासन नहीं है कि जिसने किसी का गला रेत कर हत्या कर दी जाए। किसी को भी सजा, किसी अपराध की सजा देने का काम कोर्ट का है, पुलिस का काम उसको पकड़ना है। तो पुलिस ने जो अपनी कार्यशैली थी उसको निभाया नहीं, अपना कर्तव्य को निभाया नहीं। और यही कारण है कि राजस्थान के उदयपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतना विभत्स घटनाक्रम हुआ कि जिसकी जो हम कल्पना या जिसके बारे में सोच के ही हम सिहर उठते हैं। तो ये इससे लोगों में डर और दहशत भी है और खास तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। और पुलिस को, मैं तो सोचता हूँ कि पुलिस जो सरकार है उसको पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, बल्कि एसपी तक भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी बात नहीं है कि जब वीडियो वायरल किया हो गया होगा और उसने आरोपी ने मारने की धमकी दी थी, तो जो आयोग था उसने अपने उच्च अधिकारियों को भी इस बात की सूचना दी होगी, क्योंकि पूरे देश में इस विषय में बवाल मचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो पुलिस वाला है, पूरी आयोग है, वो इतनी बड़ी बात को दबा नहीं सकता है। तो इसमें मुझे लगता है हर्षदा, कहीं न कहीं पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी चूक हुई है और उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। जब पूरे देश में बवाल मच रहा है और कोई व्यक्ति एक बयान के आधार पर ही किसी को मारने की धमकी दे रहा है और उसके बाद भी उसको समझौता करने की बात की जा रही है, टेबल टॉक करने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है और उनको उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ताकि भविष्य में वो इस तरह की बात आने पर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। हर्षदा। जी नीरज जी, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आपका